नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि सावन के किसी भी सोमवार को किस प्रकार से होता है प्रचंड वशीकरण जिसकी कोई काट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए और किसी भी प्रकार की आपसे गलती ना हो। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर विधि से लेकर आपको कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें संपर्क करें। उस समस्या का हल आपको बताया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को बिल्कुल भी ना करें और मांस मदिरा का सेवन तो आप समझते ही हो पूरे सावन ही वर्जित है, तो इन बातों का खास ख्याल रखना है। मित्रों, आज जो हम आपके लिए विधि लेकर आए हैं वो साल में सिर्फ 3 या 4 बार हो सकती हैं। सावन के सोमवार ही ये विधि होती है और इतना उसका प्रचंड रिजल्ट मिलता है जो आपको और दिन अगर आप और किसी मुहूर्त पे करते हो तो उतना आपको असर नहीं मिलता है। 4 से 5 गुना ज़्यादा तीव्र वशीकरण होता है अगर आप किसी नियत तिथि पे नियत दिन पे अगर वशीकरण करते हो। तो मित्रों, आज की विधि इसी प्रकार की है। सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आप किस प्रकार से वशीकरण करते हो, आज उस विधि के बारे में आपको बताया जाएगा। इस विधि की कोई काट नहीं है। इस विधि को करने के बाद कोई भी किया कराया किसी का भी असर नहीं करेगा। इतनी ताकतवर विधि है जो सुरक्षा कवच का भी काम करती है। मित्रों, विधि के सामग्री की बात करते हैं तो आपको जल लेना है, शुद्ध जल लेना है। जल के स्थान पर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पर जल का इस्तेमाल करके दिखाया, आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों इसमें एक ही बराबर लाभ प्रदान करेंगे। जिनके यहाँ पर साफ स्वच्छ पानी नहीं आता है वो कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, इस बात का ध्यान रखें। फिल्टर वाटर का आप इस्तेमाल करो, अच्छा रहेगा। और दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हो। एक लेनी है आपको सामने वाले की फोटो, सामने वाले का प्रतिबिंब आपको लेना है। मोबाइल में अगर आपके फ़ोटो है तो आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो की दुकान से जाकर आसानी से उसे निकलवा सकते हो, पर फ़ोटो इस प्रकार का इस्तेमाल करना जो आपको देखता हुआ हो। साइड फेस की फ़ोटो आपको यूज़ में नहीं लेनी है, इस बात का खास ख्याल रखें। दूसरी चीज़, 3 साल से पुराना आपको फ़ोटो नहीं लेना है, नहीं तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो अपन कामना कर रहे हैं। ये 2 सामग्री आपको लेनी है। और विधि का समय तो आपको पता ही है, सावन के सोमवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। सुबह 6 बजे जब मंदिर खुल जाते हैं उससे लेकर 11 बजे तक आपको ये विधि कंप्लीट करनी है, इसका खास ख्याल रखें। तो आप सुबह 6 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध मन से पवित्र वातावरण में पवित्र विद्या कीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठ जाइए। कच्चा दूध या शुद्ध जल आप ले सकते हो और ये जो सामने वाले की फोटो ली है, सर्वप्रथम आपको इसे जलाना है और जलाकर इसकी राख बना लेनी है। अच्छे तरीके से इसे जलाना है। मित्रों, जलाने के पश्चात इसकी राख का आपको इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, तीलियों का जो कचरा है वो निकाल दीजिएगा और जो आपने सामने वाले के अंश की राख बनाई है उसे आपको कच्चे दूध में या शुद्ध जल में जो आप इस्तेमाल करने वाले हो उसमें सामने वाले के अंश को डाल दीजिए। अब आपको ये पात्र लेकर, जो जल का, ये कांच का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कोई भी पात्र हो सकता है, गिलास हो सकता है, वो लोटा हो सकता है, किसी भी प्रकार की जो छोटी गड्डूड़ी अपन इस्तेमाल करते हैं, छोटा जो पात्र इस्तेमाल करते हैं वो भी हो सकता है। तो आपको ये सीधा शिव मंदिर में ले जाना है, वहां पर ही अभी से अभिमंत्रित करना पड़ेगा। वहीं प्रांगण में कहीं पर बैठकर, जरूरी नहीं है कि शिवलिंग के पास बैठकर, कई मंदिर छोटे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां भीड़ में बैठकर आप मंत्र करो। उस मंदिर प्रांगण में बैठकर आपको भगवान शिव की गोद में बैठकर
भगवान शिव के घर में बैठकर आपको इसे अभिमंत्रित करना है और इसे आपको सीधे हाथ में ले लेना है। अच्छे से वहां बैठकर सीधे हाथ में लेना है और शिव के मंत्र का जो वशीकरण मंत्र है उसका आपको अच्छे से जाप करना है। तो वहां प्रांगण में बैठकर आपको किसी भी दिशा की ओर मुख करके इसे सीधे हाथ में ले लेना है और मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे अभिमंत्रित करना है। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा मित्रों, जो मंत्र होता है उसके बिना कोई भी तंत्र विद्या सफल नहीं होती है। तो मंत्र एकदम अच्छे से आपको रटना है। जिन लोगों को संस्कृत की दिक्कत है वो अच्छे से उसे रट लें और धीरे धीरे मंत्र का जाप करें। तो आपको मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और आपको उच्चारण करके भी सुनाया जाएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्ववश्यम ओम। दोबारा सुनिए। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्ववश्यम ओम। ये मंत्र आपको बोलना है। किसी का भी नाम नहीं लेना, किसी को अंतर ध्यान आपको नहीं करना, क्योंकि आपने सामने वाले का अंश इसमें मिलाया है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। पर ध्यान रखना 3 साल से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति के लिए रश्मि नहीं बन पाएगी। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्ववश्यम ओम। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्ववश्यम ओम। ये मंत्र आपको करना है। मंदिर प्रांगण में बैठे बैठे आपको 21 मिनट तक आपको ये मंत्र वहां पर बैठकर करना है। घड़ी में, मोबाइल में वहां पर अलार्म लगा दीजिएगा और पूरी श्रद्धा से, पूरे भक्तिभाव के साथ। कई लोगों को 21 मिनट ज़्यादा लगेंगे, पर क्या आपके जीवन से ज़्यादा हैं 21 मिनट? क्या आपके प्यार से ज़्यादा हैं 21 मिनट? आपके जीवन से कतई ही ज़्यादा नहीं होती है वशीकरण की विधि में लगने वाला समय। तो आपको वहां पर बैठकर शुद्ध मन से, पूरी श्रद्धा से मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्ववश्यम ओम। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्ववश्यम ओम। इसका 21 मिनट तक जाप करना है। धीरे धीरे भी कर सकते हो, जोर से भी कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो, पर मंत्र का उच्चारण एकदम सही करना। 21 मिनट कंप्लीट होने के बाद, अब ध्यान से सुनिएगा, 21 मिनट जब कंप्लीट हो जाए तो आपको इसमें 21 बार फूंक मारनी है। 21 मंत्र कंप्लीट हो जाए तो आपको 21 बार इसमें गिनकर फूंक मारनी है। ध्यान से कीजिएगा, न 20 रहनी चाहिए न 22 होनी चाहिए। 21 बार आपको इसमें फूंक मार के और आपको इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जैसा बताया है वैसे ही करें। आपको वहां पर जो मंदिर में शिवलिंग है, जहां पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, वहां पर या तो आपने जल से किया है तो जल चढ़ाना है, कच्चे दूध से किया है तो कच्चा दूध वहां पर पूरी तरीके से ये पात्र खाली कर लेना है। अब आपको बताते हैं और भी महत्वपूर्ण बात। जब ये आपका पात्र खाली हो जाए तो जो पानी आपका शिवलिंग के ऊपर से बहता हुआ आगे की तरफ गया है, जो आगे नाली बनी होती है जिसमें पानी और दूध जाते हैं, आगे वो पास हो जाते हैं, वहां पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपने इसे पूरा चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद वो बहता हुआ नाली की तरफ जाएगा तो आपको वहां पर उसमें से थोड़ा जल ले लेना है। पहले आपको यही जल जो आपने अभिमंत्रित किया इसे शिवलिंग पर चढ़ाना है और फिर जब ये बहता हुआ नाली की तरफ जाए तब आपको इसमें से थोड़ा जल ले लेना है। ये काम आपको जल्दी और सावधानी से करना पड़ेगा। हाँ, लोगों के और भी लोगों का शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल होगा, पर उसमें आपका भी होगा। आपको वो लेना है, चाहे दूध हो, उसमें जल हो, पंचामृत हो, कुछ भी हो, आपको वो ले लेना है, क्योंकि इसमें ये जल भी होगा। कई लोग बोलेंगे पंडित जी दूसरे लोगों का चढ़ाया हुआ होगा, तो भी आपको लेना है। जैसे ही आप इसे खाली करो वैसे ही आपको तुरंत वहां से ले लेना है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको लेना है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद में मंदिर में आपका काम खत्म हो गया। फिर आपने जो जितना भी जल लिया है, चाहे आधा गिलास लिया है, चाहे पौना गिलास लिया है, उतना जल लेकर आपको वापस घर पे आ जाना है। ज्यादा वापस जल लाने की जरूरत नहीं है। आधा गिलास आप ले आओगे बहुत है। आधा गिलास, 1 घूंट जितना पानी भी आप ले आओगे तो बहुत है, क्योंकि बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब वहां पर मंदिर में जब आपका काम खत्म हो गया तब आप वापस घर पर आओ। उस जल को लेकर संभाल के लाना। अभिमंत्री जल है, इधर उधर गिरना नहीं चाहिए, संभाल के आपको लाना है। और
फिर आपको घर पे आके सिंदूर में उस जल को मिलाना है। मित्रों, फिर आपको ये जल जो आप शिवलिंग पर से लाए हो अभिमंत्रित जल, इसे आपको सिंदूर में थोड़ा सा मिला लेना है और उसका तिलक निर्माण कर लेना है। जैसे बताया है वैसे ही करें, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो वशीकरण की क्रियाएं हैं, इनमें गलतियां अगर हो जाती है तो फिर दिक्कतों का सामना होता है। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। इस प्रकार से आपको इसका तिलक बना लेना है और अगले 3 दिनों तक, यह पानी आपको इसलिए चाहिए था क्योंकि आपको इसे सिंदूर में मिलाना है। अगले 3 दिनों तक उसी सोमवार से जिस दिन आपने ये विधि की है वहां से तुरंत आकर इसमें आपको ये जो जल और दूध आप लाए हो इसे सिंदूर में मिलाना है और शुक्र की अनामिका अंगुली से आपको इसका तिलक कर लेना है। ये आपको 3 दिन तक तिलक करना है। बस आपको मंत्र कुछ नहीं बोलना है। सोमवार को विधि करके तिलक कर लिया, उसके बाद में मंगलवार को तिलक कर लिया और बुधवार को तिलक कर लिया। 3 दिन का ये आपका काम है। 3 दिन के भीतर भीतर ये तिलक इसलिए लगाया जा रहा है ताकि ये जो अभिमंत्रित पानी और सिंदूर है ये आपके मस्तक पर आप धारण करो, जिससे वो रश्मियां बने, जिससे वो पावर बने जो आपके प्रेमी को, वो दुनिया में कहीं भी हो, उसको आकर्षण करने की क्षमता रखे, उसको आकर्षित करने का वो पावर का निर्माण हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकल विधि है। 3 दिन तक आपको इसे मस्तक पर धारण करना है, सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार को। 3 दिन के भीतर भीतर आपका प्रेमी कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी हो, देश में हो, विदेश में हो, घर के सामने हो या गांव में हो या शहर में, चाहे मीलों दूर हो चाहे सामने ही रहता हो, वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा, जीवन भर के लिए आपका दास हो जाएगा। और मित्रों, ये विधि ऐसी है जो सुरक्षा कवच का निर्माण भी करती है। अगर ये विधि आपने कर ली, उसके बाद में सामने वाले पे किसी का भी काम असर नहीं करेगा। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका दास हो जाएगा। मित्रों, ये विधि बहुत ही प्रामाणिक विधि है। साल में सिर्फ 4 दिन इसे करने का मौका मिलता है। किसी भी सावन के सोमवार को आप ये विधि कर सकते हो। बस जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करें, सावधानी से करें। आपका प्यार जीवन भर के लिए आपका दास हो जाएगा, आपका जीवन साथी हो जाएगा। दांपत्य जीवन में अगर कड़वाहट आ रही है तो ये मौका मत छोड़िए। दांपत्य जीवन में ऐसा सुधार आएगा, ऐसा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आपका पति, आपकी पत्नी कभी किसी दूसरी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे। जीवन भर के लिए आपके बनकर रह जाएंगे, आपसे मोहित हो जाएंगे। जो रुचि खत्म हो चुकी है, कई लोगों का 5-5, 10-10 साल रिलेशन चलता है और उसके बाद में वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये आकर्षण जब होगा तो इतना इंटरेस्ट हो जाएगा जो पहले भी नहीं था। तो ये विधि करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। तो विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और अगर किसी भी कारणवश आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को संपन्न करवाना चाहते हो, तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें संपर्क करें, आपके लिए ये विधि आश्रम से संपन्न की जाएगी। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।